हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बैथ मूवी, जो कि एक एक्शन, हॉरर और सर्वाइवल मूवी है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बीच पे कार में एक लड़का जिसका नाम जॉश होता है, वो कार में सो रहा होता है। रॉरी उसे आकर जगाता है। दोनों बीच पे लाइफ गार्ड की ड्यूटी करते हैं। वो जॉश से कहता है कि मेरी बहन बीच पे तुम्हारा वेट कर रही है। जॉश टीना के पास जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रॉरी समंदर में जाता है और वहाँ हम एक वाइट शार्क को देखते हैं। वहाँ एक और आदमी स्विमिंग कर रहा होता है। शार्क उसे खा जाती है। बट ये सब देख लेता है और वो सबको समंदर से बाहर निकलने को कहता है, लेकिन रॉरी बहुत दूर होता है, उसे आवाज नहीं जाती। तो जॉश जेट स्की लेकर उसे बचाने जाता है, लेकिन शार्क रॉरी को भी खा जाती है और जॉश के हाथ में उसका लॉकेट रह जाता है। आफ्टर 12 मंथ हम देखते हैं कि जॉश अकेला रह रहा होता है। टीना वापस सिंगापुर चली जाती है। वो बहुत उदास होता है। टॉरी की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता है, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया। और टीवी में न्यूज चल रही होती है कि व्हाइट शार्क समंदर के किनारे आ गई हैं, तो सबको अलर्ट रहने को कहा जाता है। जॉश ने लाइफ गार्ड की जॉब छोड़ दी थी। वो सुपरमार्ट में जॉब कर रहा होता है। वो जॉब के लिए घर से निकलता है तो उसे मौसम बहुत अजीब सा लगता है। समंदर की तरफ से बहुत सारे बर्ड्स आ रहे होते हैं। हम मार्ट में देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम जेमी होता है, वो कुछ सामान चोरी करके अपनी जैकेट में डाल लेती है। सब गार्ड देख रहा होता है। जेमी सामान लेकर अपने बीएफ रेयान के पास जाती है। वो इसी मार्ट में जॉब करता है। वो उसे क्लासेस देती है तो रेयान कहता है कि ये तुमने चोरी किए हैं, इसे वापस रख के आओ। इतने में ही गार्ड और मैनेजर आ जाते हैं और वो जेमी से कहते हैं कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, और रेयान को जॉब से फायर कर देते हैं। जॉश मार्ट में काम कर रहा होता है। टीना वहाँ शॉपिंग करने अपने बीएफ स्टीवन के साथ आती है। जॉश ये देखकर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है। वो जेमी के डैड टॉड होते हैं, इसीलिए वो जेमी को जेल जाने से बचा लेते हैं और कार में बिठाकर कार लॉक कर देते हैं। पार्किंग में हम एक कपल को देखते हैं जिनके पास एक पपी भी होता है, और एक और कार देखते हैं जिसमें दो आदमी मार्ट में चोरी करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एक चोर कार से उतरकर मार्ट में जाने लगता है तो टॉड को उस पर शक होता है। वो अपनी गन लेकर उसके पीछे जाने लगता है। चोर मैनेजर के रूम में जाता है और लॉकर खोलने को कहता है। मैनेजर लॉकर खोलता है तो वो खाली होता है। चोर मैनेजर को लेकर जा ही रहा होता है तो वहाँ टॉड आ जाता है। वो चोर के सर पर गन रख के उससे उससे गन ले लेता है। इतने में ही वहाँ चोर के साथी आ जाता है और वो टीना के सर पर गन रख देता है और टॉड से कहता है कि मेरे साथी को छोड़ दो। जॉश ये देखकर डर जाता है। पार्किंग में रेयान जेमी के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम चोरी करना छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। तो जेमी कहती है कि मैं मैनेजर से बात करती हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, वो तुम्हें जॉब पर वापस रख लें। जेमी मैनेजर के पास चली जाती है और रेयान अपनी वैन में बैठ जाता है। मार्ट में जॉर्ज टीना को बचाने आगे बढ़ता है और कहता है कि उसे छोड़ दो। इतने में ही वहाँ कुछ अजीब होने लगता है। एक्चुअली वहाँ समंदरी तूफान आ जाता है। पूरा शहर पानी में डूब जाता है। पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत से लोग पानी में डूब जाते हैं। मार्ट में भी पानी भर जाता है। जॉर्ज स्विम करके टीना को ढूंढ रहा होता है। चोर पानी से निकलकर शेल्फ के ऊपर बैठ जाता है। टॉड और स्टीवन भी आ जाते हैं। टॉड के पांव पर चोट लगी होती है। स्टीवन और जॉश उसे शेल्फ पर बिठाते हैं और स्टीवन बैंडेज ढूंढने लगता है। वहाँ जेमी भी अपने डैड के पास आ जाती है। मैनेजर और गार्ड भी शेल्फ पर चढ़ जाते हैं। अब जॉश टीना को देखता है, वो पानी में ही होती है। वो उसे भी लेकर शेल्फ पर चढ़ जाता है। पार्किंग में एक कपल कार में ही फंस जाते हैं। बाहर पानी भरा होता है कि कैसे बाहर निकला जाए। वैन में रेयान वैन का ग्लास तोड़कर बाहर आके स्विम करके सेफ जगह पहुंच जाता है। मार्ट में स्लोली बढ़ रहा होता है। उन्हें पता होता है कि वहाँ और शॉक्स आएंगे और पानी बढ़ सकता है, तो वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं। स्टीवन और टीना सामने वाला डोर चेक करते हैं और कॉलिन पीछे का डोर चेक करता है, लेकिन वो ब्लॉक हो चुके होते हैं। अब उन लोगों को पानी में कुछ नजर आता है तो जॉश चाहता है कि वो शार्क है। वो सबको पानी से बाहर निकलने को कहता है। स्टीवन और टीना वापस शेल्फ पर आ जाते हैं, लेकिन कॉलिन को शार्क खा जाती है। ये देख के वो सब बहुत डर जाते हैं। पार्किंग में एक लड़का सनरूफ ऑन करके बाहर निकल के देखता है तो वहाँ रायान भी होता है। वो शार्क को देखते हैं तो रेयान उसे फौरन कार में बैठने को कहता है। शार्क कार का ग्लास ब्रेक कर देती है। मार्ट में इलेक्ट्रिक वायर्स नीचे गिर जाते हैं। वो पानी से कुछ इंचेस ही ऊपर होते हैं। अगर पानी का लेवल बढ़ जाता तो सब मारे जाते। स्टीवन मेन पावर ऑफ करने जाता है। वो खुद को मार्ट के सामान से कवर कर लेता है ताकि शार्क उस पर अटैक ना कर सके, और सांस लेने के लिए पाइप का यूज करता है। वो मेन स्विच से 2 कदम ही दूर होता है तो पाइप खत्म हो जाता है। वो पाइप को छोड़कर आगे बढ़ के मेन स्विच ऑफ कर देता है। वो सांस लेने के लिए ऊपर आता है, लेकिन कवर होने की वजह से वो स्विम नहीं कर पाता और वो मर जाता है।
कार पार्किंग में रेयान कपल की मदद करता है। वो एक कटा हुआ हाथ पानी में फेंकता है ताकि शार्क उस तरफ आ जाए और फिर वो कपल को दूसरी कार आने को कहता है। वो कार तक पहुंचते हैं तो शार्क उनका पीछा करने लगती है। लड़की कार पे चढ़ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड पपी को पानी में फेंककर खुद कार पर चढ़ने लगता है और शार्क पपी के पीछे चली जाती है। वो दोनों बच जाते हैं। अब वो लोग वेंटिलेशन पाइप के सहारे बाहर निकलने का सोचते हैं। मैनेजर कहता है कि पहले मैं बाहर जाऊंगा। वो रस्सी पर लटक कर वेंटिलेशन पाइप तक पहुंचता ही है तो शार्क पानी से जंप करके उसे भी खा जाती है। अब पार्किंग में रेयान पाइप से लटक कर बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो पानी में गिर जाता है तो शार्क उसके पीछे आने लगती है। वो स्विम करके उन कपल की कार तक पहुंचता है तो वो लड़का उसे ऊपर खींचता है तो वो खुद नीचे गिर जाता है तो शार्क उस लड़के को खा जाती है। अब वो चोर कहता है कि उस हुक के जरिए हम शार्क को पकड़ सकते हैं तो बर्ट कहता है कि उसे मैं लेकर आऊंगा। सब उसे मना करते हैं क्योंकि वो जख्मी होता है। वो किसी की एक नहीं सुनता। वो पानी में कूदने ही वाला होता है तो उसकी बेटी जेमी पानी में जंप करके उस हुक तक पहुंच जाती है। शार्क भी उसके पीछे आने लगती है लेकिन शेल्फ होने की वजह से वो बच जाती है। अब वो हुक और मटन लेती है और सब दूसरी तरफ शोर करते हैं ताकि शार्क उस तरफ चली जाए और जेमी स्विम करके वापस शेल्फ की तरफ आ जाती है। अब एक आदमी हुक में मटन लगाता है ताकि शार्क उसे खाए तो वो हुक में फंस जाएगी। इससे उनका काम आसान हो जाएगा। वो रस्सी शेल्फ से बांधकर हुक नीचे फेंकते हैं। शार्क उसके पास से गुजर जाती है लेकिन मटन नहीं खाती। वो लोग सोचते हैं कि उसने मटन क्यों नहीं खाया तो एक आदमी कहता है कि जब उसे ताज़ा खाना मिल रहा है तो वो बासी क्यों खाएगी। और फिर वो एक लड़की को पकड़ के उसकी शर्ट में लगाकर उसे पानी में फेंक देता है। उसके पास गन भी होती है। वो वार्न करता है कि किसी ने कुछ भी कहा तो मैं उसे शूट कर दूंगा। तो एक आदमी पीछे से उसे चाकू मार देता है। वो लड़की को पानी से बाहर निकालते हैं और उस लड़के को ही शार्क का खाना बना देते हैं और ये प्लान काम करता है। शार्क हुक में फंस जाती है। अब पार्किंग में उसका पपी भी वापस आ जाता है। रियान के लिए रॉड को स्टील पाइप पे मारता है और कहता है कि आवाज सुनकर हमें शायद कोई बचाने आ जाए। वो लोग आवाज सुन लेते हैं। जेमी कहती है कि ये रियान ही है और पानी में जंप करके उसे बचाने जाने लगती है। उसके डैड जॉश से कहते हैं कि तुम भी उसके साथ जाओ। जॉश लॉकेट उतार कर टीना को देता है तो टीना कहती है कि रॉरी का लॉकेट तुमने अभी तक संभाल कर रखा है। अब जॉश और जेमी कार पार्किंग में जाते हैं। वहाँ रेयान और वो लड़की भी होती है। जेमी करके उसके पास जाने लगती है। शार्क उसकी तरफ आने लगती है तो जॉश उसे पीछे कर लेता है। अब दोनों कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। जेमी कहती है कि ये तो डैड की कार है और इसमें गन भी है तो जॉश पानी में जाकर गन निकाल लेता है और गन से शार्क को शूट कर देता है। अब वो चारों मार्ट में आ जाते हैं। जॉश सबको पानी से बाहर निकलने को कहता है। फिर दूसरी शार्क को इलेक्ट्रिक गन से शॉक देता है तो वो मर जाती है। दूसरा आदमी कार की बैटरी को वायर से कनेक्ट करके वोल्टेज हाई कर देता है जिससे वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और बाहर रास्ता निकल आता है। वो सब बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। टीना कहती है कि अब क्या करेंगे हम तो जॉश कहता है कि नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।